हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 टू 30 क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों, है ना। जब रूट्स इक्वल होता है ना फ्रेंड, मूल बोला जा रहा है, इट मीन्स रूट्स आपका इक्वल है, ठीक है। रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन बनता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब क्या, डी का वैल्यू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इक्वेशन पे आओ। इक्वेशन में आपका बी की जगह पे क्या है, 2 इंटू के माइनस 4 है, बस ये पुट कर लो। 2 इंटू के माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लो। 4 ए की जगह पे कितना है फ्रेंड आपका, ए की जगह पे आपका 1 है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कंसीडर करते हैं तो 1 लगा लो। और सी की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका 2k, बस पुट कर लो। फाइंड करना है आपका k का वैल्यू, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इज इक्वल टू आप 0 लगा लो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका 4, खोल लो इसको, k स्क्वायर 4 4 16 और माइनस का ये हो जाएगा आपका 2a भी होता है ना, तो 4 2 8, 8k हो जाएगा, क्लियर है। और ये तुम्हारा 4 2 8, 8k ये भी होगा माइनस का, इज इक्वल टू आपका 0, क्लियर है। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे फ्रेंड, तो 4 इधर 0 हो जाएगा, है ना। देखो इसमें भी 4 है, इधर भी 4 है, तो कॉमन हो जाएगा 4। कॉमन होने के बाद, ठीक है, इधर डिवाइड में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर या फिर ऐसे कर लो ना, यहाँ से आप एक काम करते हैं, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k है और इधर 8k ले आओ, ठीक है, क्लियर है। तो आपका 4 2 हो जाएगा, 2k हो गया, है ना। अब देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे k स्क्वायर है, 16 है और इधर माइनस का 8k है और इधर का 2k है प्लस में, तो इधर आके 10k हो जाएगा, है ना, माइनस का 10k। तो k स्क्वायर माइनस का 10k और प्लस का 16, यहाँ से वैल्यू निकालना है k का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया फिर। अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 16 होता है ना, तो लिखेंगे इसको k स्क्वायर माइनस का 2k और 8k प्लस 16 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो वैल्यू क्या निकलेगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ से k निकल जाएगा, ओके। k कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा k और माइनस 2, यहाँ से आपका 8 कॉमन निकलेगा, k माइनस का 2 इज इक्वल टू बन गया आपका k माइनस 8 इंटू k माइनस 2। तो दो वैल्यू यहाँ से निकलेगा फ्रेंड आपका, k इक्वल टू आपका 8 निकलेगा और 2 निकलेगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन थर्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड, छोटा सा कैलकुलेशन था। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, k का दो वैल्यू 8 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 22 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है क्या कि अल्फा और बीटा, ये जो समीकरण है ना, इक्वेशन इसके रूट्स हैं, है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा दो रूट्स हैं, जिनका सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, है ना। देखो ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस बी बाई ए लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी की जगह पे क्या फ्रेंड सी और ए की जगह पे ए है, बस ये वैल्यू पुट कर लेना है। अब समझना ये, इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी, और नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम होने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है, प्लस ए बी अल्फा प्लस यहाँ पे ए बी बीटा होगा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है, कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, तो सी बाई ए पुट कर लेंगे, क्लियर है। और यहाँ पे आपका ए बी
ठीक है, ए बी अल्फा हो गया यहाँ भी, यहाँ और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे ए बी को, तो सम ऑफ रूट बन जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर भी देखो, यहाँ से कॉमन होगा आपका ए, चलो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लिए ए फ्रेंड, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको, और प्लस का 2b हो जाएगा ना ऊपर। और नीचे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए पुट कर लो, सी बाई ए पुट कर लिए फ्रेंड। और यहाँ पे ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर लो माइनस बी बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे बच गया आपका बी ए स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ भी पुट कर लो फ्रेंड, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। बस आपका देखो कटेगा क्या, ए कट जाएगा, यहाँ से आपका एक ए कटेगा, और यहाँ से भी ए कटेगा फ्रेंड, क्या बचा आप, ठीक है। अब यहाँ से आपका बच गया, देखो ये बन गया आपका बी स्क्वायर, है ना, माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म कटे जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपका, माइनस का बी, ये माइनस का बी है और 2b है ना, तो b बचेगा ऊपर, और नीचे आपका हो गया, यहाँ पे a है और c है। ठीक है, ये तो कट नहीं गया, तो आपका CA या फिर AC लिख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, B अपॉन AC, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन से बनना है, गिवन है आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल टू आपका 4 गिवन है ना। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको उठाओ, p इंटू क्यू, p इंटू क्यू इक्वल टू 4 है। अब देखो ऑप्शन पे आते हैं, ये 4 कब बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, यहाँ पे माइनस और -1 और -4 है। अगर p इक्वल टू हम लोग -1 लेते हैं और q इक्वल टू -4 लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। यहाँ पे तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन, इसको चेक करते हैं, इसमें पुट करके देखते हैं फ्रेंड, p और q का वैल्यू जो हम लोग यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट को कंसीडर किए हैं, है ना। देखो p प्लस q का होल स्क्वायर है प्लस 2 प्लस q, 2 इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू आपका 15 है। अब देखो यहाँ पे आप p इक्वल टू रख लो -1, ठीक है, और यहाँ भी q इक्वल टू -4, ये हो गया, का होल स्क्वायर लगाएंगे प्लस 2, p इक्वल टू -1 और q इक्वल टू आपका -4 हो जाएगा, इक्वल टू 15 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये माइनस का 5 होगा, 5 2 10, है ना। सब्सट्रैक्ट करने पे देखो 15 आ रहा है ना। ठीक है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो बोल सकते हैं कि आपका जो p का वैल्यू है ना -1 है और q का वैल्यू -4 है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एक काम करो, c इक्वल टू 0 कर लो, है ना। c इक्वल टू 0 करेंगे तो बचेगा इसमें क्या फ्रेंड, इससे बच जाएगा आपका p -2a बचेगा, c 0 कर लिए फ्रेंड, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, इक्वल टू सब इक्वल है तो यहाँ पे k कंसीडर कर लो, तो यहाँ से p का जो वैल्यू निकलेगा b के, एक मिनट फ्रेंड, ठीक है, p का वैल्यू क्या निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको हो जाएगा आपका k है ना, b के, हाँ b के बचा तो आप कर लो यहाँ से k इंटू b -2a कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म में भी c को 0 करते हैं। क्लियर है, और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे अंदर b से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये डायरेक्ट b से मल्टीप्लाई कर लेते तो मल्टीप्लाई होने पे ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब ठीक है, सेकंड टर्म पे आते हैं, इसमें आपका q है, q अपॉन आप c इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका c 0 हो जाएगा, यहाँ भी c 0 हो जाएगा फ्रेंड।
क्लियर है? तो मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, अंदर बचेगा, पहले लिख देते हैं a इंटू ए माइनस 2b इक्वल टू के, है ना, इतना इक्वल टू के कंसीडर कर लिए फ्रेंड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, तो q इक्वल टू क्या बनेगा, k, ओके, और माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2ab होगा ना, बस हो गया। थर्ड टर्म पे आते हैं, थर्ड टर्म में भी हम लोग c इक्वल टू 0 करते हैं, तो c इक्वल टू 0 करेंगे तो बचेगा a माइनस बी और a प्लस बी, है ना। तो देखो r इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के है, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड था, थर्ड था, तीनों को जोड़ लो। पूछा जा रहा है p प्लस क्यू प्लस आर, है ना। ऐड करेंगे तो देखो p क्यू आर ऐड करने पे क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड आपका, ठीक है। k कॉमन हो जाएगा, तीनों से k कॉमन हो जाएगा, k कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2ab होगा, और यहाँ पे a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, बस हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपका b स्क्वायर कट जाएगा, प्लस है ये माइनस है, a स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 2ab है प्लस का 2ab हो गया, तो ये 0 हो गया जी, k मल्टीप्लाई 0, इट मीन्स आपका 0 करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या निकला, 0, ओके। कौन सा आंसर करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। डिवाइड के केस में क्या होता है, जब बेस सेम होता है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, बेस ए डिवाइड है, तो सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एन डिवाइड में सब्सट्रैक्ट हो जाता है पावर, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या आएगा, सिंपल सा आपका ऑप्शन बी दिख रहा है, बी होगा, ठीक है। प्लस में है तो प्लस में यही होगा फ्रेंड, फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ए एक्स इंटू ए और एक्स प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए और ए बी, एक्स स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन लोगे, एक्स इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और प्लस का ए बी। देखो कौन सा ऑप्शन में है, बी में है ना, तो आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ओके। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन समझना है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड, 4ab, ठीक है। इसको भी एक्सपेंड करके दिखा देते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस का ए स्क्वायर, माइनस है तो साइन चेंज होता जाएगा, बी स्क्वायर, और ये आपका प्लस का 4ab हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab होगा ना, यहाँ पे सॉरी माइनस 2ab होगा, तो ये प्लस कर देगा साइन, ठीक है। कटेगा आपका, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा फ्रेंड, 2ab और 2ab कितना हो गया, 4ab, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो यहाँ पे गिवन है आपका a माइनस बी इक्वल टू 3 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29, फाइंड करना है ए बी, ए इंटू बी फाइंड करना है। पहले ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लो। देखो समझना, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू सोचो, यहाँ पे अगर हम लोग 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 29 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, अगर ए इक्वल टू हम लोग 5 लिए थे और बी इक्वल टू 2 लिए थे, सब्सट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है ना, सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहा था फ्रेंड, ओके। तो सिंपल सा ए का जो वैल्यू हुआ 5 हुआ और बी का वैल्यू आपका 2 हो गया। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना होगा। एलसीएम लेंगे फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, नीचे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, इट मीन्स 8। क्लियर है? 8 इंटू 8 माइनस 1 4 से प्लस 5 3 15 x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस 10 2 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 20 पे तो 2 बचेगा, 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 x माइनस 2 बस सॉल्व करना है। ठीक है, 8x हो जाएगा, 8 प्लस 15x और माइनस का 45 प्लस का 12x, 12 है 12x और 12x। ठीक है फ्रेंड, और माइनस का 24 अपॉन 20 क्या होगा, 8x 15x और आपका 12x क्या हो गया, 20 और 15 35 हो गया, 35x और ये तीनों माइनस है तो माइनस में होगा फ्रेंड। कितना हो गया, 24 और 8 32 और 32 और 45 ऐड करना है ना, तो 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 अपॉन 20, 35x माइनस 77 अपॉन 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, कौन माइनस है ना, यहाँ पे देखो 7 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 4 बनेगा, है ना। 2ab होता है, 7 4 28, 28 2 56, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है? एक्सपेंड करना चाहते हो तो करके देख लो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह पे कितना है फ्रेंड 7, बी की जगह पे कितना है 16 है तो 4 लिख लो, 4y और प्लस का 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 4y का होल स्क्वायर, है ना। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।